आप सबको जय मसीह की। आज फिर से एक नए विषय के साथ आपके पास आया हूँ मैं। जैसे अपन आज का विषय है, आज का टॉपिक है कि अपन को जो अन्य जाति में जो बलिदान करते हैं वो अपन को खाना है कि नहीं खाना है ना। जो क्या बोलते हैं, मूर्तियों को चढ़ाते हैं, वो अपन को खाना है कि नहीं खाना है ना, परमेश्वर के वचन से। तो वीडियो को शेयर कर दो अपने मसीह भाई बहनों तक, ताकि वो भी जो गलती कर रहे हैं वो ना करे, है ना। वचन से स्टार्ट करते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 10:20, नहीं वीरन, यहाँ की अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वहाँ परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सौभागी हो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, कुरिन्थियों की कलीसिया क्या कहती है कि अपन को दुष्ट आत्माओं को जो बलिदान करते वो अपन को नहीं खाना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा और परमेश्वर अपना अलग अलग है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, अगर आप भी खाते हो तो हाथ से ही छोड़ दो। अगर परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचे हैं, और अगर जिसके पास नहीं है अपने मित्र अपने भाई बहनों के पास शेयर कर दे, ताकि वो भी ऐसा गलती ना करे। जैसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों 10:21, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मुझ और दुष्ट आत्माओं की मुझ दोनों की समझ नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है तुम दुष्ट आत्माओं की और मेरी सेवा दोनों नहीं कर सकते, है कि नहीं। तुम मेरे ऊपर भी विश्वास करोगे और दुष्ट आत्माओं के पीछे भी चलोगे तो फिर दोनों नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि नहीं। इसलिए अपन को जो दुष्ट आत्माओं को चढ़ाते हैं वो अपन को नहीं खाना है। अगर कोई अपने भाई बहन मित्र बुलाता है तो अगर अपन को जाना तो है, लेकिन अगर वो कहे कि ये दुष्ट आत्माओं को चढ़ाए हुआ है तो अपन को नहीं खाना है कि नहीं। परमेश्वर का साफ वचन मना करता है मेरे प्रियो। जैसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों 10:23, सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं मेरे लिए उन्नति नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ मेरे लिए है तो सही, देखो सब कुछ मेरा ही है लेकिन कुछ नहीं है, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं का है ना। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि नहीं, सब परमेश्वर के लिए नहीं है कि नहीं, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं को चढ़ाते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों 10:27, और यदि अविश्वासी में से कोई तुम्हें नैवेद्य दे और तुम जाना चाहो तो जाओ, और कुछ तुम्हारे लिए सामने रखे जाए वहाँ खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछे। अगर अनजाति में से अपन को कोई बुलाता है तो अपन को जाना है, वो खाने के लिए कुछ दे तो अपन को खाना भी है। लेकिन अगला परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों 10:28, परंतु यदि कोई तुम में से कहे कि यह तो मूर्ति की बलि की हुई वस्तु है तो उसे बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। परमेश्वर का वचन कहता है अगर दुष्ट आत्माओं का चढ़ाए हुआ है तो परमेश्वर का वचन साफ मना करता है मेरे प्रिय, अपन को नहीं खाना चाहिए, है कि नहीं। परमेश्वर का वचन साफ कहता है अपन को नहीं खाना। इसलिए अगर आज अपने मसीह भाई बहन लोग ऐसे करते हैं तो आज ही परमेश्वर के वचन अगर आप तक पहुंचे हैं तो ऐसे गलती ना करे, है कि नहीं। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, इसलिए पाप नहीं करना है, प्रभु के पीछे होना है कि नहीं। अगर अपन दुष्ट आत्माओं के भी खाएंगे तो फिर वो परमेश्वर के लिए नहीं है ना, वो दुष्ट आत्माओं के है, तो फिर अपन भी दुष्ट आत्माओं के पीछे हो रहे हैं, जिससे अनजाति और अपने में कुछ फर्क नहीं रहेगा, है कि नहीं। देखो सब कुछ परमेश्वर का ही बनाया हुआ है, सब कुछ परमेश्वर का ही बनाया हुआ है, लेकिन वो परमेश्वर के लिए बलि नहीं चढ़ा रहे, वो दुष्ट आत्माओं के लिए बलि चढ़ा रहे हैं, तो उनको नहीं खाना है वो सब चीज। परमेश्वर का वचन साफ मना करता है मेरे प्रियो, है कि नहीं। अगर अपन ऐसे पाप करते रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह अपन से नाराज होंगे, अपन से क्रोधित होंगे, है कि नहीं मेरे प्रियो। जैसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आगे और देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 10:31 से तुम चाहो खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ अपन खाते पीते हैं सब कुछ करना है, लेकिन परमेश्वर के लिए करना है कि नहीं। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, अपन को दुष्ट आत्मा को जो चढ़ाते हैं वो अपन को नहीं खाना है। अगर अपन मसीह भाई बहन अगर अपना विश्वास सच्चा है, अगर प्रभु यीशु मसीह का तुमने और हमने विश्वास किया है तो अपन को ये सब काम नहीं करना मेरे प्रियो। इसलिए दिन बहुत खतरनाक है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है दिन बुरे हैं, समय कम है, इसलिए समय रहते
चाहे प्रभु के पास आओ, चाहे गलती भी हो जाए तो भी प्रभु से माफ़ी मांगना है। जो भी हालात हो, जो भी पाप कर रहे हैं उस पाप से निकलना है कि नहीं, प्रभु का पीछे होना है कि नहीं। आजकल लोग कि भाई बहन क्या है, लड़की लड़के के पीछे पड़ी हुई है कि नहीं, लड़का लड़की आपस में प्रेम की बातें प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन वो सब ना करो। क्या पता अपन उसके कारण शैतान के हाथों में पड़े हुए हैं, तो क्या पता वो लड़की या लड़का शैतान के तरफ से हो, तो क्या पता अपन विश्वास में भटक जाए। तो इसलिए वो सब चीज़ छोड़ दो। आज लड़की लड़के को मत देखो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो। जो भी पाप करे उस पाप से निकलो, है कि नहीं। क्या पता अगर एक लड़की सामने वाली है वो शैतान के तरफ से हो और अपन एक विश्वासी हो, अपना जो विश्वास करते हैं वो भी बेर है कि नहीं, क्योंकि वो शैतान की तरफ से है। परमेश्वर ने तो पहले कहा हर आत्मा को परखो कि कोई प्रभु की ओर से है कि नहीं है। इसलिए एक दूसरे को परखो, क्या प्रभु में है कि नहीं है, प्रभु की ओर से है कि नहीं। प्रभु से कहो कि प्रभु ये आपकी ओर से है कि मेरी ओर से नहीं। इसलिए पाप से बचे रहो मेरे प्रियो। कब तक पाप करते रहें, कभी ना कभी नाश हो जाएगा। इसलिए समय रहते हुए प्रभु के पास आओ। प्रभु किसी भी दिन किसी भी घड़ी आ सकते हैं कि नहीं। परमेश्वर की हर एक भविष्यवाणी पूरी होगी। आज फुरात नदी भी सूख गई है, जगह जगह पानी लाल हो गया है ना, जगह जगह भूकंप हो रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे आने से पहले ये जाति पर जाति लड़ाई करेगा। आज जाति पर जाति लड़ाई हो रहा है कि नहीं। आज 2026 बहुत कठिन है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आ भी सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मैं द्वार पर खड़ा हूँ, बहुत जल्दी आने वाला हूं। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी भी दिन आ सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए कुछ भी काम मनुष्य को दिखाने लगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए करो। जो भी पाप करो उससे निकलो, प्रभु के पीछे हो लो। वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो और एक दूसरे को भाई बहनों को शेयर कर दो, ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और वो भी मन फिराए, है कि नहीं। बहुत सारे लोग नाम के मसीह बने हुए, इसलिए एक दूसरे को वीडियो शेयर कर दो और सच्चे परमेश्वर के पीछे चलो, विश्वास से चलो, है कि नहीं। पाप से बचे रहो मेरे प्रियो। यीशु मसीह कभी भी किसी भी दिन आ सकते हैं। ये दिन ये घड़ी अपन भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता मेरे प्रियो। इसलिए रात दिन प्रार्थना करते रहो, सुबह शाम रोज प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन साफ कहता है तुम प्रार्थना करते रहना और जागते रहना। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा था मेरे प्रियो, जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। परमेश्वर का वचन कहता है वो दिन तुम्हारे पर अचानक फंदे के समान ना पड़े, अचानक। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है मेरे प्रियो। इसलिए मन फिराओ, प्रभु के पास आओ और आगे बढ़ो, है कि नहीं।